नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक बहुत ही जबरदस्त नाटक के बारे में। एक ऐसा नाटक जो 1969 में लिखा गया पर आज भी लगता है जैसे हमारी ही कहानी हो। नाम है मोहन राकेश का आधे अधूरे। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना तो ये आपके लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। तो चलिए गोता लगाते हैं इस कहानी में और समझते हैं इसके किरदारों को, उनकी अधूरी सी दुनिया को। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। जरा सोचिए, क्या कोई भी इंसान सच में परफेक्ट हो सकता है, एकदम पूर्ण? इस सवाल को ना अपने दिमाग में पकड़ कर रखिएगा, क्योंकि इसी एक सवाल में पूरे नाटक का निचोड़ छिपा हुआ है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले मिलेंगे एक अधूरे परिवार से, फिर देखेंगे सावित्री की तलाश, इसके बाद बात होगी टूटते रिश्तों के असर की, फिर नाटक के मेन थीम्स और जानेंगे कि ये नाटक इतना स्पेशल क्यों है, और आखिर में हम अधूरेपन के सच को समझेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक परिवार से, एक मिडिल क्लास परिवार जो पूरा होकर भी कहीं न कहीं अधूरा है। तो सबसे पहले मिलिए इस कहानी की सेंटर पॉइंट सावित्री से। घर का सारा बोझ इसी के कंधों पर है। बाहर से देखने में एम्बिशन से भरी हुई, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी जिंदगी से एकदम खाली, बिल्कुल असंतुष्ट। और अब मिलते हैं इनके पति महेंद्रनाथ से। महेंद्रनाथ एक तरह से एक हारे हुए इंसान का प्रतीक है। काम है नहीं, कॉन्फिडेंस जीरो हो चुका है और ऐसा लगता है कि उन्होंने हालातों के आगे घुटने टेक दिए हैं। जिंदगी ने उनकी सारी हिम्मत जैसे चूस ली हो। और आप कह सकते हैं, इस घुटन भरे माहौल में, इस टेंशन के बीच में पिस कौन रहा है? उनके 3 बच्चे, बिन्नी, अशोक और किन्नी। घर का ये जो जहरीला माहौल है ना, वो उनके दिमाग पर, उनकी पूरी पर्सनालिटी पर बहुत ही बुरा असर डाल रहा है। तो आखिर इस परिवार की असल प्रॉब्लम क्या है? असली संघर्ष कहाँ है? बस यही सवाल हमें ले जाता है हमारे अगले हिस्से पर, सावित्री की वो तलाश जो कभी खत्म ही नहीं होती। देखिए, सावित्री को लगता है ना कि उसकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ उसका पति महेंद्रनाथ है, और इसीलिए वो घर के बाहर ढूंढ रही है एक कंप्लीट मैन, एक पूर्ण पुरुष। मतलब एक ऐसा आदमी जिसमें वो सारी खूबियां हों जो महेंद्रनाथ में नहीं है, जैसे कि कॉन्फिडेंस, सक्सेस, हिम्मत। और इसी एक उम्मीद के सहारे वो घर के बाहर रिश्ते बनाती है, जगमोहन और जुनेजा जैसे लोगों से। उसे एक उम्मीद है कि शायद शायद जो खुशी उसे घर में नहीं मिली वो उसे बाहर मिल जाएगी। लेकिन बात सिर्फ पति पत्नी तक नहीं रहती। जब घर में रिश्ते टूटते हैं ना तो उसका जहर दीवारों से रिस कर बच्चों तक पहुंच ही जाता है। और यहाँ भी ठीक यही हो रहा है। अब देखिए असर कितना गहरा है। जो बड़ी बेटी है बिन्नी, उसकी शादी हो जाती है पर वो भी अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं है और वापस घर आ जाती है। बेटा अशोक, वो अपने पापा से इतना चिढ़ा हुआ है कि उसे अपनी जिंदगी का कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा। और सबसे छोटी किन्नी, वो तो बस बागी हो गई है, हर बात पर गुस्सा। मतलब ये तीनों बच्चे अपने टूटे हुए घर की जीती जागती तस्वीर हैं। ओके, तो अब आते हैं उस हिस्से पर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जरूरी है। सवाल ये है कि आखिर इस नाटक की मेन थीम्स हैं क्या? मोहन राकेश कहना क्या चाहते हैं? ये 5 पॉइंट्स हैं जो इस नाटक की आत्मा है। पहला, मिडिल क्लास जिंदगी का खोखलापन। दूसरा, पति पत्नी के बीच का टेंशन। तीसरा, पैसे की कमी से आने वाली इनसिक्योरिटी। चौथा, वो परफेक्ट की खोज जो किसी को कहीं नहीं ले जाती। और पांचवा, इन सब का नतीजा, परिवार का टूटना, उसका बिखर जाना। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये नाटक इतना स्पेशल क्यों है? मतलब इतने साल हो गए पर आज भी इसे हिंदी थिएटर का एक माइलस्टोन क्यों माना जाता है? ऐसा क्या खास है इसमें? इसका जवाब एक बहुत ही जीनियस थिएट्रिकल टेक्निक में छिपा है। और वो ये है कि इस नाटक में महेंद्रनाथ के अलावा सावित्री की जिंदगी में जितने भी मर्द आते हैं, चाहे वो जगमोहन हो, जुनेजा हो, उन सब का रोल सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्टर प्ले करता है। अब सोचिए, ऐसा क्यों? क्या वजह थी कि एक ही एक्टर को इतने सारे रोल दिए गए? मोहन राकेश आखिर हमें क्या दिखाना चाहते थे? ये कमाल का सिंबलिज्म है। इसके जरिए मोहन राकेश ये बता रहे हैं कि सावित्री, जिसे परफेक्ट मैन समझकर अलग अलग लोगों में ढूंढ रही है, वो असल में सब एक जैसे ही हैं।
बस ऊपर से चेहरे अलग हैं, लेकिन अंदर से सब के सब आधे अधूरे हैं। सावित्री को आखिर में ये समझ आता है कि यार, चेहरा बदलने से कुछ नहीं होता, इंसान का अधूरापन तो वही का वही है। और यही एहसास, यही कड़वी सच्चाई हमें इस नाटक की सबसे बड़ी सीख तक ले आती है, अधूरेपन का सच। अब शायद आप समझ गए होंगे कि इस नाटक का नाम आधे अधूरे क्यों है। ये नाम एकदम परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि इस कहानी में कोई भी कैरेक्टर पूरा नहीं है, सब आधे अधूरे हैं। सावित्री अपनी ख्वाहिशों में अधूरी है, महेंद्रनाथ अपने कॉन्फिडेंस में, और बेचारे बच्चे अपने भविष्य को लेकर आधे अधूरे हैं। तो इस पूरे नाटक का निचोड़ क्या है? द मेन टेक अवे वो ये है कि असल जिंदगी में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरह से अधूरा है। तो आखिर में ये नाटक क्या करता है? ये हमारे आज के समाज के मुंह पर एक आईना मारता है। ये हमें दिखाता है कि कैसे पैसों की दौड़भाग और ये परफेक्ट बनने की झूठी उम्मीदें हमारे रिश्तों को अंदर से दीमक की तरह खा जाती हैं। और शायद ये भी बताता है कि परफेक्शन के पीछे भागना एक बेकार की रेस है जिसका कोई अंत नहीं है। और बस ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या वो परफेक्ट जिंदगी या परफेक्ट इंसान जिसे हम सब ढूंढ रहे हैं, वो सिर्फ एक छलावा है, एक इल्यूजन है? और क्या पता असली खुशी परफेक्ट होने में नहीं, बल्कि अपने और दूसरों के अधूरेपन को एक्सेप्ट करने में हो? सोचिएगा जरूर।